गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, मगन होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मस्त है, मगन एंड स्वस्थ है। तो हो गई मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गए थे। उसके बाद लियो गया घूमने। मैंने की थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह। फिर मैंने एडिट वही किया जो रोज़ का बोलती हूँ मैं आपको कि रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करती हूँ। आज भी आप मानेंगे रात को मैंने पूरी रिकॉर्डिंग 1 बजे तक करी। अच्छे से आधे को मैंने बिल्कुल वो करा और आधे से मैंने जहाँ से डीजे था वहाँ से मैंने आराम से रिकॉर्डिंग की। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस रिकॉर्डिंग का, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग फिर वही हो गया। पर चलो आई हो अब दोबारा कर रही हूँ मैं इसको। तब ये हस्बैंड लियो को खाना खिला रहे थे और मैंने ज़रा बैठक के सारे कुशन वगैरह बदले और सोफ़े कवर वगैरह बदले। फिर लियो के लिए रोटी बनाई, हस्बैंड ने बदले, मैंने लियो के लिए रोटी बनाई। फिर हस्बैंड को बोला आप दे दो खाने को। फिर हमने ये चेंज वेंज करके इसको ठीक पूरा दोबारा से सेटअप लगा के फिर ये कपड़े मैं डाल रही हूँ, है ना। तो फिर क्या करें यार, ऐसे समझ में नहीं आता मैं तो कुछ भी। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है कि बस। तब ये हस्बैंड ने बदले सारे के सारे। फिर हमने पूरी गद्दी गुद्दी बिछा के अच्छे से सेट कर दिया बाकी बैठक को। और उसके बाद गंदे तो नहीं होते, खैर ऐसा कोई बैठने वाला है नहीं कि हाँ भाई गंदा हो रहा है, बट फिर भी हो ही जाता है। डस्ट वगैरह भी खैर टचवुड अब जब से गली अब पक्की हो गई ना तब से डस्ट नहीं आती, नहीं तो पहले बहुत डस्ट आती थी। आती है डस्ट बट अब इतनी नहीं आती, क्योंकि अब कहीं सब मट्टी का तो कोई नाम ही नहीं है कहीं पर। सारे मकान में पूरे फुल हो गए इधर पे पूरा गली गुली, तो अब डस्ट वगैरह इतनी नहीं आती है। फिर मैंने ये सारे के सारे कपड़े धोए। धूप देखी कितनी प्यारी आ रही है आज, है ना। मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैट वैट थी, मैट वैट धोई मैंने सारी की सारी। तो ये लियो के भी थे वो बिछाने ओढ़ने वाले ना, गंदे करे वो हो जाते वो, क्योंकि हम बाहर रख देते हैं अंदर तो उसमें बहुत धूल से जमी रहती है। तो फिर मैंने कहा उनको धोती हूँ। मैंने कहा चलो वो धो। तो 3 मैट पड़ी थी मेरे पास, मतलब ऐसे ही ना बिछाने के, उसमें भी लेटता है ये, तो वो भी मैंने धो दी थी। मैंने कहा फटाफट, तो मैंने उसको धोया। तो हस्बैंड ने कैमरा पकड़ा था, तो हस्बैंड सारे में कैमरा घुमाने लग गए। फिर कह रहे ला मैं पकड़ता हूँ तो कर ले। तो मैंने कहा चलिए। फिर मैंने ये सारी मैट वेट मैंने कहा धोती। और मैट धोने के बाद बाहर का पानी ऐसा और था इस टैंकी का ना कि क्या बोलूँ, जैसे बर्फ़ बनी। अंदर का तो अच्छा था, मुझे लगा ठीक है धूप अच्छी आ रही है, पर इतनी भयंकर थी कि क्या बोलूँ। मेरे पैर पूरी दिन भर तक मेरे पैर हाथ दर्द करने लगे रहे, क्योंकि पैरों से धोए मैंने। अरे हमारे पहाड़ियों में ऐसे ही धोते हैं पहले ना, कोई हमारे वहाँ थापी थूपी इतना इस्तेमाल नहीं करते, ब्रश थापी नहीं करते थे मम्मी। और मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पापा जी वगैरह डांटते थे, तो पैरों से धोते थे। फिर कपड़े धो के हम छत में आ गए। छत में मैंने सोफ़े कवर एक बार मशीन में डाल दिए थे और वो मैंने हाथ से धो दिए, तो एक बारी के हो गए। एक बारी के फिर दोबारा धोए थे, तो वो उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने। फिर ये लियो महाराज जी भी हमारे साथ छत में आ गया था। देखिए वो सामने दीदी और के वहाँ टेंट लगे है, उनके पोते का वो है आज मुंडन, तो रात को है सुबह है। तो हस्बैंड साहब जी भी अपना नेताजी पहन बन के आ गए थे। पता नहीं क्या शौक चढ़ता है मेरे हस्बैंड को कुर्ता पजामा पहनने का, अच्छा लगता है उनको। फिर मैं जा रही थी कीर्तन में तैयार होके, और काफ़ी लेट हो गया था, मैं डर गई थी। मैंने कीर्तन पता नहीं कहाँ हो रहे होंगे। फिर ये दीदी और के घर में आ गए थे हम, ये दीदी और का घर है। और अब ये छत में कीर्तन शुरू हो गए। और इसका मैंने बहुत अच्छा बनाया था वीडियो, क्योंकि मैंने सबकी क्लिप छोटी 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 डाल के, जितने हैं सारे हमारे मोहल्ले के हैं, और मैंने खूब अच्छे से क्लिप डाली थी मस्त करके। बट कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मेरी पूरी की पूरी क्लिप ही गायब हो गई। बताए मानोगे आप? मतलब मैं अगर मैं उसको वॉइस करती हूँ तो वो पूरी वॉइस आ जा रही है, और अगर मैं वॉइस बंद कर रही हूँ तो ये पूरी की पूरी गायब हो जा रही है। मैं तो अच्छे से कीर्तन कीर्तन अच्छे से था। फिर मुझे डाउट भी था, मैंने कहा कीर्तन की भी कहीं मैंने कहा कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा, समझ में नहीं आया था मेरे। पर मैंने कीर्तन कुर्तन का ऐसे डायरेक्ट ही डाला था, है ना। और ये हमारी कीर्तन मंडली को देखो, जिसके बेटे का वो है ना मुंडन, उसने गिफ्ट करी है साड़ियाँ सब लेडीज़ को। ये देखिए कीर्तन मंडली में। अब मैं ये बैठ रखी यहाँ पर। मैं पीछे बैठी क्योंकि ज़मीन में नहीं बैठ पाती मैं, तो मैं ऊपर बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम करो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊँगी। तो सारे के सारे कीर्तन में यहीं से गा रही थी, यहीं से चिल्ला रही थी कीर्तन में। बाकी सब दीदी वगैरह सब नाच रहे हैं। ये था मुंडन बुआ, ये है, ये उसका चाचू है, और ये है इसका है बर्थडे। बाल देखिए उसके, अभी आज इतने प्यारे बाल लग रहे हैं, कल गंजा हो जाएगा। उसके बाद चेंज हो जाता है ना, लुक ही चेंज हो जाता है बच्चे का। अभी तो उसके बाल बड़े बड़े हैं। हाँ तो वही आज इसीलिए कोशिश करे, आज उसके बाल बड़े रहने देते, फिर कल से तो गंजा हो जाएगा। फिर ये दादी है उसकी, हाँ दादी उसको कर रही है वहाँ पर आ के ना। ये नानी है, ये उसकी छोटी दादी है। ये देखिए अब तीनों जने आ गए, अब तीनों फिर अब छोटी दादी नाचेंगी। सारे के सारे की, चलो वो नानी है उसकी। तीनों तीनों आए आगे, बोला आ जाओ यहाँ पर उसको लेके आओ। कान्हा है इसका नाम,
छोटा सा, तो बहुत प्यारा क्यूट सा ना हो रखा था। कहाँ जाऊँ, मैं तो खेल लेता हूँ पहले। तब बस तभी डांस वांस अच्छा लग रहा था, डांस करने में मज़ा आ रहा था। बट क्या करें, म्यूट अगर म्यूट कर दे रही तो फिर ये कीर्तन मंडली के हेड हैं, ये जो नाच रही है दरीनो, हाँ ये है हमारे यहाँ की गली में, तो ये सब हमारी गली वाले ही हैं। और ये हेड है मंडली की। हेड तो क्या है, मतलब वहाँ पर मेंटेन करने के लिए एक बंदा तो चाहिए होता है ना हर चीज़ में, तो ये करती है पूरा मेंटेन, कहाँ है कैसा है ना। हाँ वैसे तो खैर हमारी गली में सारे एक्टिव हैं, मस्त करके भजन वगैरह काफ़ी, जबकि मंडली हमारी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा ग्रो ना, काफ़ी अच्छी ग्रो है मंडली में। हाँ मस्त करके सॉन्ग वॉन्ग भी अच्छे अच्छे, क्योंकि किसी किसी भजन में आता है मज़ा ना, कहीं तो मंडली में जाकर ना इतना वो नहीं होता, अजीब लगता है। बट कल नहीं लगा, बहुत प्यारे, मतलब अच्छा लग रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम ही सुनी वैसे अभी, क्योंकि मैं तो फिर यहाँ थी नहीं, बाहर ही रहती थी। ये मेरा डांस देखिए, मैं भी नाच रही हूँ मस्त करके। मैंने कहा चलो, अब तो भी नाच लेवल कहाँ है, पीछे बैठी। मैंने कहा चलो फिर भाई, हमें क्या चाहिए, हमें तो थोड़ा सा मौका चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं भी डांस करती हूँ। फिर बस हम लग गए। ये दीदी है इधर, स्वेटर वाली, इन दीदी को पहले बिल्कुल डांस नहीं आता था, कहती थी मैं क्या करूँ, मेरे को तो आता ही नहीं। हमने कहा करो यार। और अब देखिए मस्त करके नाच रही है, मस्त। अब तो खूब रहती है, खूब डांस किया दीदी ने भी। थोड़ी थोड़ी देर में कह रही मुझे ना अभी जाना है, मैं रात को नहीं हुई यहाँ, मेरे को शादी में जाना है। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अपने हिस्से का भी पूरा करके चली जाती हूँ। तो वो दीदी हर थोड़ी थोड़ी देर में डांस कर रहे थे, हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये भजन गाए थे सारे के सारे, बस। क्योंकि आज बहुत साए थे, शादी इतनी शादी है ना आज की, कुछ कहने की बात नहीं है, जगह जगह जगह। इसलिए आज अभी भीड़ आपको कम दिख रही होगी, क्योंकि मंडली मंडली वाले, क्योंकि हमारी पल्ली गली में भी था एक और मुंडन ना, तो उनके वहाँ भी पार्टी थी। तो फिर रात को भी आधे जनों को वहाँ जाना पड़ा, आधे जने इधर थे। और अभी भी मंडली हम लोगों की, बस बस ये सारा दिन का ये इन्जॉयमेंट है हमारा। देखिए माइंड फ्रेश करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि घर में सारी टेंशन भूल के यहाँ जो 1-2 घंटे रहते हैं ना भजन में, वो तो अलग ही मज़ा आता है उसका। तो बस ये सारे मोहल्ले वाले बारी बारी से अपने अपने सॉन्ग पर, जिसको जिस सॉन्ग पर डांस करना होता है उस सॉन्ग में उठ के अपने अपने हिस्से का डांस करते हैं। मस्त करके, पर अच्छा लगता है यार, इन्जॉयमेंट भी होती है लाइफ में, है ना, सुकून भी रहता है सबसे मेन। हाँ कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये दोनों थे, खेल रहे थे दोनों को दोनों, वो दीदी नाची थी, उनकी पोती है ये, तो दोनों खेल रहे थे। तो उसको तो वो मांग रहे थे, तो वो दे थे, क्या बोलते हैं, सुपारी, सौंफ, सौंफ वगैरह, तो वो मांग रहे थे मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। तो वही बोल रही थी मैं कि मांगते ऐसी आवाज़ में, दादी मेरे को भी दो। यही कह रहे थे दोनों बच्चे। तो बच्चों का तो खेल रहता है अपना अपना, है ना, बस। अतः उसको भी दो तो जो चाहिए था। अब यहाँ पर ये सारे कीर्तन मंडली वाले फ़ोटो खिंचा रहे उसके साथ। अभी हेड मेरे को बोल रही थी मेरी भी फ़ोटो खींच। मैंने कहा मैं फ़ोटो नहीं खींची, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। तो कह रहे ठीक है चल मेरे फोन उससे खींच। तब उनके फ़ोन से मैंने उनकी फ़ोटो खींची। ये हमारे पल्ले मोहल्ले के, तो उनको मैंने बोलो हाय बोलो सारे के सारे, चलो मैं तुम्हें वायरल करती हूँ। मैंने कहा आज। हंसने लग गई करी, क्योंकि ये मेरे को परसों मिली थी, मैं भूल गई थी कौन है। तब परसों बोला हाय हेलो करा था इसने मेरे को, कह रही दीदी। मैंने कहा यार मैं तुझे भूल गई थी, अब याद आया कौन है ना। अब ये सारे के सारे फ़ोटो वोटो खिंचा के अभी गिफ्ट लाने जा रहे हैं, जो कीर्तन मंडली की तरफ से छोटे के लिए गिफ्ट लाए ना, वो गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं ये लोग अभी। तो आधे चले गए, जो हेड थी वो चले गए, तब तक ये लोग डांस करे करे, जब तक हम डांस करते वो गिफ्ट ले लेंगे। घर पे ला रखा, मुझे लगा मार्केट जा रहे हैं, पर वो घर पे ला कर रखा है इन्होंने गिफ्ट। तो गिफ्ट लेने जा रहे हैं उनका, उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं। ये आ गया गिफ्ट, तो कह रही फ़ोटो खींच, मेरा वीडियो बना जल्दी से। मैंने कहा ठीक है। तो ये लिया है उसके लिए साइकिल, कीर्तन मंडली की तरफ से लिया। और बच्चा देखो ये शौक ना, उसको खुश हो गया कि मेरी साइकिल आ गई मस्त। वो साइकिल के पीछे, जब से साइकिल आई तब से बस उसी समय से चालू हो गया था। फिर ये सब अपना डांस करने लग गए सारे के सारे, बस। और देखिए सारे सारे मस्त करके अपना डांस वांस करा। फिर उसको आशीर्वाद वगैरह दे के साइकिल को वो करके सब कुछ, सब ने कीर्तन मंडली वालों ने फ़ोटो वोटो खिंचाए, ग्रुप फ़ोटो मस्त करके, बस। ये देखिए सारे के सारे, मज़ा अच्छा भी लगता है ना जब हम मन ऐसे करते इंजॉयमेंट, एक अलग ही वो होता है। अब फ़ोटो खिंचाने के लिए पोज बना रहे थे, कोई किधर को कर रहा था, कोई किधर को कर रहा था। इन लोगों का ये जरा, ये देखिए दोनों की दोनों थी आरखी, इनका अपना ही खेल चलता था मंडली में। तो मैं इन दोनों को बोलती चलो तुम अपना नाम बताओ दोनों को दोनों। तो ये तो बता रही थी, छोटी है नातिन है हमारी, और वो नहीं बता रही थी, वो उसको शर्म आ रही थी। देखो उसको पूछती तेरा नाम बता, तो उसको शर्म आ रही थी, देखो।
नहीं बता रही थी उसको। उसकी दादी ने बोला बता ना, अपना नाम बता, तो अपना नाम बता रही थी। और दूसरी को बोला मैंने तू भी बता, वो नहीं बता रही थी। तो मैंने कहा चल, उसकी नानी ने उसका पूरा बैग ला रखा है कि ताकि इधर उधर न जाए, यहाँ पर खेलती। तो यहीं पे खेल रही थी, उसकी नानी आगे बैठी थी और यहाँ पर खेल रही थी अपना बाजार लेके। बस तभी दूसरे मोहल्ले वाले भी एक बार थिरक गए, कह रहे हम भी आते भाई, हम क्यों पीछे रहे। तो ये सब के सब इकट्ठे नाचे, तीनों चारों सारे के सारे। अब ये आरती का टाइम हो गया कीर्तन। अब आरती हो रही थी यहाँ पर। यहाँ पर से आरती हुई, तब दीदी वगैरह, फिर सारे ऐसे हो जाते ना बिजी बिजी। अगर सब कहते बहू को भी लाओ, पर बहू बेचारी तो काम पे ही बाहर ऊपर नीचे ही करी थी बेचारी। तो आज थोड़ा ऊपर आ रही तब तक कुछ बोल दे रहे, फिर बेचारी नीचे चल जा रही, बस सारा उसमें ऐसी थी वो। तो वही दिखी ही नहीं कहीं पर भी बुआरी। तो बस थोड़ा सा हमने वहीं देखा डीजे में, यहाँ तो दिखी नहीं। तब ये पूरा ये भोग वगैरह लगा रहे हैं माता जी को। तो भोग वगैरह लगा के अंधेरा भी हो ही गया था यार, 6 तो बज ही गए थे, लेट हो ही गया था टाइम नहीं इतना। तो भोग वगैरह लगाया देखिए मस्त करके। अच्छा भी लगता है जब ऐसी चीज़ें होती है ना, एक सुकून सा आता है दिल में कि यार। आता मैं घर में आई तो मेरा लुंगू मेरे को देख रहा, बोल के कहाँ गई थी, कितनी देर से थी गई हुई। और तब बस मेरे पे इधर से उधर से बोल के साड़ी पहन रखी इसने, ये कहीं तो है। और कुछ तैयार हो जाए, देखिए कैसे परेशान कर रहा है। मैंने हस्बैंड को बोला मेरा लुक तो दिखाओ, किसका लुक दिखा रहा, लियो दिखाने दे तब ना। हस्बैंड को बोला मेरा लुक दिखाओ, हस्बैंड ने पूरा घर घुमा दिया। मैंने कहा ले हद हो गई यार, आपको मेरे को, मैंने बोला मेरे को दिखाओ। फिर हम आ गए थे शादी में, वहाँ मतलब बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम था। तो एंट्री थी यहाँ से, मस्त अच्छा बना रखा था, खूब डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा कर रखा था। देखिए उधर खाने होने के स्टॉल वगैरह है पूरा उधर। और इधर तो हम इधर मोहल्ले वाले थे, दीदी और के रिलेटिव थे। तो अभी रिलेटिव तो तैयारी हो रही, घर में कथा कुथा हो रही थी दीदी और की ना, क्योंकि हम लोगों में पहाड़ी में पहले कथा होती है शाम को। तब कथा होके उसके बाल वाल बांध के तब पूजा करके तब होता है। तो देखिए ये हम सारे मोहल्ले वाले आ गए थे। और उसके बाद डीजे में 2 नाच रहे थे दीदी और, तो मैंने बोला आवल जल्दी आओ। मैंने कहा क्यों पीछे रहना, फिर चलो। और तब बस हो गए चालो हम डीजे में नाचना। फिर हमने खूब थिर के हम डीजे में सारे मोहल्ले वाले, जब तक पहले शुरू में हमें, क्योंकि आधे लोग उधर चले गए, दूसरा मुंडन भी था तो वहाँ भी गया था। हमें भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, सबको बोल रखा है उन्होंने, कीर्तन मंडली वालों को बोला होगा। तो फिर हम तो यहीं घुस गए। अतः उसके बाद सब नाचे। फिर जिनको बोला था 1-2 को, वो भी बेचारे जा ही नहीं पाए। जाने का मन तो था, ये दीदी को जाना था, टीचर है ना उन्होंने, जिनका वह दीदी भी टीचर है बगल में, तो उनको जाना था। बट वही है कि हम तो यहीं थिरकने लग गए सारे के सारे। तो अपना मन भी नहीं कर रहा था, एक था जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर मैं कैमरा किसी के पास पकड़ा रखा था, फिर मैंने कहा चलो मेरा हो गया, मैं तुम लोगों को शूट करती हूँ, तुम लोग नाचो और मैं तुम लोगों का वीडियो बनाऊँगी। तभी सारे आ गए थे। फिर ये है बहू, ये सफ़ेद साड़ी में है ना, ये है बहू दीदी की। हाँ ये मस्त करके देखिए पहले आप। ये उसकी बहन है, बड़ी बहन होगी शायद, हाँ बड़ी बहन ही है मेरे ख्याल से ना, दीदी की बारी की। अब ये सब नाचे, दीदी के रिलेटिव है, ये फ्रेंड है दीदी की। हाँ देखिए, ये देखिए अब ये अभी आ रही है। अब ये शुरू हो गया तो बस अब देखिए डांस, देखिए मुखिया का डांस खतरनाक। अब ये आ गया लड़के के पापा। ये पापा है उसका, तो वो भी आ गया थोड़ी देर नाचने के लिए। देखिए ये छोटी दादी, बड़ी दादी और पापा सब नाच रहे हैं। ये मस्त करके खूब एंजॉय किया। हमने कहा बहू को बुला, बहू बस थोड़ा उस समय नाची, फिर उधर चली गई। फिर अपने काम में ना बच्चे के साथ भी। तभी हम आगे खाने के लिए, कह रहे पहले आधा खा लेते, पहले खा लेते उसके बाद अब नाचेंगे। फिर ये मेरे मोहल्ले, मैंने कहा चलो इंट्रोडक्शन दो। सब बोल रहे थे अपनी तरफ से सब कुछ। वो बोल रहे थे हमें 2-2 मुंडन में जाना है, हम कीर्तन में से आ गए, हमने 2-2 मुंडन में जाना है। मैंने कहा बोल लो कितना भी बोल लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो म्यूट होना है, कॉपीराइट आएगा म्यूजिक का, करी चप। ये देखो वही बोलते हम 2-2 जगह, ये देखो 2 जगह करके ले। अब मैंने बोला म्यूट हो जाएगा तो गुस्सा हो गए। फिर ये दिखा रहे थे कुछ है, तो ये देखिए ये हमारे गाँव, हमारे पहाड़ी बैंड है, मतलब ये हमारा कंपलसरी होता है, ढोल डमा बोलते हैं इसको हमारे में। और वो मसूबार मस्त, इसमें जो थिरकने का मज़ा आता ना वो किसी में नहीं आता। फिर पहले डीजे में लेडीज़ चल गई, फिर गली वालों ने जेंट्स का तो बेचारे, फिर डीजे तो हो गया था बंद। तब भैया वगैरह फिर इसमें ही थोड़ी देर ना। फिर मिला मुझे मुंडन भाई, मैंने मुंडन भाई से बात की। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग।
तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।